नवरात्रा का बहुत बड़ा योगदान है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तम काल रात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृति। आज नवरात्रा का दूसरा दिन है और वह है ब्रह्मचारिणी। ईश्वर में समाहित होने का नाम ही ब्रह्मचारिणी है। परमात्मा में समाहित होने का नाम ब्रह्मचारिणी है। जहाँ हमारी शक्ति ईश्वर के लिए समर्पित होती है, भगवत कार्यों के लिए समर्पित होती है, हम ब्रह्म में आचरण करें, हम ईश्वर में आचरण करें, ये नवरात्रा का दूसरे दिन का व्रत करने से इतना संभव होता है। तमाम ऐसी बीमारियां हैं डॉक्टर्स लोगों को भी जिसको नहीं बता पाते। एक तंत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ है, बहुत अद्भुत है, जिसकी चर्चा मैं कल भी कर रहा था। उसमें कहा जाता है कि नवरात्रा का जो दूसरे दिन का व्रत है वो गुप्त रोगों को समाप्त कर देता है। और ज़्यादातर ऐसे मातृशक्ति को इतनी बीमारियां होती हैं वो डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता पाती। स्त्री पुरुष आप कोई भी हों, नवरात्रा का दूसरे दिन का जो व्रत है वह रोगों के निवारण के लिए मृत्यु लोक का एक वरदान है। मन को वश में करने के लिए पहला दिन हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़े, शैलपुत्री पहाड़ की तरफ ऊंचाई के ऊपर, ब्रह्मचारिणी ईश्वर में समाहित हो, हमारी काया निरोगी ना हो और हमारी काया निरोगी हो, रोग से हम न भरे हुए हों, तो ऐसा जीवन जीने के लिए नवरात्रा का ये दूसरा दिन अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो आगे की बात, नवाहुई पुराणम च देव्या भागवतम, देवी भागवतम सुरणु। देवसी नारद जी कहते हैं कल से नवरात्रा आरंभ हो रही है। यदि योग बन जावे और तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने को मिल जावे तो मैं आनंद के साथ कहता हूं कि पूर्णावती के समय तक तुम्हारा खोया हुआ बेटा कृष्ण वापस आ जाएगा। यह देवसी नारद जी बोले, यस्य श्रवण मात्रेण सद्य पुत्र वाप्स्यसि, इसके सुनने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा देवी भागवत की है। भक्ति मुक्तिर्न दूरस्था पढ़ताम शृण्वताम। अब के बार मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि मैं तंत्र सूक्त सुना दूं 9 दिन, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं, माता वैष्णो देवी को 9 श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनानी है, उसमें एब्सेंट होना नहीं। तो ये मेरा तीसरा वर्ष है, जीवन भर माँ बुलाती रहे उसकी कृपा है। इसके बाद भी माता रानी को 6 देवी भागवत और सुनानी है, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। चैत्र की नवरात्रा में मुझे कहीं नहीं जाऊंगा, चैत्र की नवरात्रा में माँ के दरबार में ही रहना है। माता वैष्णो देवी के प्रति अपार श्रद्धा है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि माँ आपने इतने लेट से क्यों बुलाया, आपने इतनी देरी से क्यों बुलाया। मैं बहुत बरसों पहले अपने विद्यार्थी काल में एक बार दर्शन करने के लिए आया था। यहाँ कोई यज्ञ हुई थी, वृंदावन के कोई ब्रजेश स्वामी हैं, उन्होंने एक यज्ञ कराया था। वो माता रानी के बहुत बड़े भगत थे। मेरा विद्यार्थी काल था, बहुत कम उम्र होती थी। मुझे आज भी ध्यान है कि उस समय यहाँ कटरा में भारी ठंड होती थी। हम 2-2, 3-3 स्वेटर पहने थे। ये बात मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। इतनी सर्दी होती थी, ऊपर तो इतनी बर्फ थी कि पानी में हाथ लगाया तो सिकुड़ावन पड़ गई। माँ के दरबार में वो भैरव बाबा के ऊपर जब हम गए, इतना नाचे कि आनंद हो गया। उस समय आना हुआ। 25 वर्ष पहले के दरबार में और आज के में बहुत अंतर हो गया। पहले वो सड़कें ही नहीं होती थी जिसमें आज जाते हैं, ऐसे पौड़ियाँ होती थी और कहा जाता था पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी रटता जा। उस समय तो ये घोड़े खच्चर भी इतने नहीं होते थे और भीड़ भी इतनी नहीं होती थी जितना कि आज वर्तमान समय में। एक मुझे ऐसा कुछ ध्यान सा है, एक ऐसे गुफा में ऐसे यूं निकल करके जाते थे जिसमें नीचे पानी भरा रहता था और उसमें अड़ जाते थे बीच में। वो अब देखने ऐसा कुछ होता था पहले, कुछ ध्यान सा है। ऐसे अंदर जाते थे यूं ऐसे घुस के, बिल्कुल पतला सा सकरा सा, वो ध्यान में है वो रास्ता, लेकिन वो अब देखने को नहीं, पता नहीं बंद कर दिया क्या है। होता था ना पहले, कहाँ होता था?
गुफा है, लेकिन अब हम जाते हैं तो ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। वो जगह पे ऐसे जाते थे, यूं ऐसे घुस के यूं अंदर पानी में। अरे बड़ा आनंद आता था। अब तो बैटरी रिक्शा, बैटरी कार भी चलती है, हवाई जहाज भी उड़ता है, हेलीकॉप्टर। और उस समय का अपना एक बड़ा आनंद होता था। लोग कलेवा बांध के लेके जाते थे, मैया का पहले नहाते थे, स्नान करते थे ऊपर, फिर दर्शन करने को जाते थे, फिर थोड़ा खाते पीते थे, बड़ा आनंद होता था। पूड़ी और आलू का साग होता था, अरे बड़ा आनंद आता था। माँ की तो बात ही अलग। बोल सांचे दरबार की। ये ऐसे आयोजन अनुष्ठान, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पैसा वैसा की वजह से, नहीं, ये आनंद है, माँ की कृपा है। कोई ये कहे पैसे के दम पर कोई माँ की देली तक पहुंच जाए, नहीं, ये तो माँ कृपा करे तो वही संभव हो सके। हम इतने भाग्यशाली हैं कि नवरात्रा में हम देवी भागवत, देखो ये पीछे बैकग्राउंड में कितनी सुंदर माँ। ये तस्वीर मैंने ही सर्च की थी गूगल में। मैं देख रहा था कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ माँ की कोई मंत्र मुग्ध कर देने वाली तस्वीर, तो मैंने जैसे उसमें सर्च किया तो उसमें बहुत माँ की एक से एक तस्वीर अद्भुत है। लेकिन इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि माँ हमें और आप सबको देख करके अति प्रसन्न हो रही है। उसका कोई शेर भी इसमें बड़ा निराला है, मुंह बंद किए हुए है। माँ की शक्ल देखे, चंद्रमा माथे पर विराजित हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, माँ के चरणों में प्रार्थना करूंगा, इस अनुष्ठान का किंचित मात्र भी यदि मुझे कोई पुण्य मिलता है तो वो सब भक्तों की झोली में पहुँचे। हे माँ, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। अभी तो हम ये छोटा छोटा प्रोग्राम, जब 9वां प्रोग्राम करेंगे तो उस समय पूरे देश को यहाँ पर बुलाएंगे, लगभग 5-4 हज़ार लोग होंगे। अभी तो हमने बाहर से बुलाया ही कहाँ है किसी को, क्योंकि उतनी यहाँ व्यवस्था हो नहीं पाती है। पंडाल के लिए भी उतनी जगह मिलती नहीं है। हर साल तो वहीं एक छोटे से हॉल में ही बैठ के बातें कर लेते थे, फिर भी माँ ने बड़ा अब के बार विस्तार कर दिया, सब लाली लाल दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब 9वां आयोजन होगा वह कार्यक्रम बड़ा विराट होगा, माँ की कृपा से ही यह संभव होगा, बहुत आनंद होगा। तो श्लोक इतना प्यारा है, यस्सा श्रवण मात्रेण सद्य पुत्र मापुषसि। खोए हुए बच्चे, भटके हुए बच्चे, रूठे हुए बच्चे माता पिता के पास आ जाते हैं देवी भागवत की कथा सुनने से।